हाय गाइस, दिस साइड शिल्पा। मैं हूँ मेलोडी एजुकेशन मार्ट से और आज इस पाइथन की सेकेंड ट्यूटोरियल क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाइथन जुपिटर का ओवरव्यू। हम पाइथन की फाइल को कैसे खोलते हैं, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बेसिक शॉर्टकट कीज। देखिए, कोडिंग राइटिंग से पहले तो सबको जनरली क्या दिक्कत आती है कि कैसे कोडिंग किस में लिखी जाए, किस तरह से वो सेल्स आते हैं, किस तरह से हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। वो सारी बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी तो आप एक अच्छे कोडर बन पाएंगे और तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बेसिक सी सारी की सारी शॉर्टकट कीज आपको शेयर करने वाली हूँ और आपको कोडिंग किस तरीके से लिखनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी पाइथन की सेकेंड ट्यूटोरियल क्लास की तरफ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर बनता है। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए चलते हैं शॉर्टकट कीज़ की तरफ कि कौन कौन सी हम अपनी कोड को लिखते हुए हम अपनी शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए, जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जिस टाइम मैंने पाइथन सीखा था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो देखिए बेसिक क्या था कि हमें सबको ही सब कुछ सिखाता है। कोडिंग किस तरह से लिखी जाती है, कोडिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं या कोडिंग में लूपिंग क्या होती है, बट किसी ने कभी ये शेयर नहीं किया कि किसी सेल को डिलीट कैसे किया जाए, किसी तरह से मुझे अगर ऊपर नीचे कोडिंग को शिफ्ट करना हो, मूव करना हो, या मुझे कोई कमेंट लिखना हो, मुझे कुछ टॉपिक को हेडिंग देनी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए ना बड़ा ही मेसी हो जाता है काम जब हम ये नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक जाके कहीं गूगल पे कहीं पे सर्च करते हैं कि कैसे होगा ये सब काम, कैसे उस शॉर्टकट की को यूज़ किया जाए और किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये मुझे दिक्कत आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये आपके साथ भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो। तो इस वीडियो में मैं वो सारी जर्नल शॉर्टकट की आपके लिए शेयर करूंगी जो भी आप जुपिटर पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये है मेरी एक नई पाइथन 3 फाइल जिसमें मैं कोडिंग लिखने से पहले आज इसका बेसिक ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो देखिए, अब लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी तरफ से शॉर्टकट की फाइल मिल जाएगी और इसी फॉर्मेट में आप इसको देख के यूज कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आप ग्रीन कलर का बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर सेल। इस सेल में हम कोडिंग लिखते हैं। आप इस सेल को एंटर करके कितना भी बड़ा करके कितनी भी बड़ी कोडिंग लिख सकते हैं, बैक स्पेस से नॉर्मली डिलीट करते हैं। अगर एक और नया सेल हमें चाहिए तो एक और नया सेल लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट सेल बिलो। अदरवाइज आपको अगर सेल इंसर्ट करना है इस सेल के नीचे तो आपको प्रेस करना है अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल बी। अब देखिए यहाँ क्या कंफ्यूजन आती है, कई लोगों को पता है कि कंट्रोल बी एक साथ प्रेस होता है, बट पाइथन जुपिटर में आपको इस तरीके से प्रेस नहीं करना है। पहले आपको कंट्रोल प्रेस करना है और फिर बी लेटर को प्रेस करना है। इट मीन्स दोनों अलग अलग प्रेस होंगे। जबकि अगर आप जुपिटर को खोलते हैं तो अगर यहाँ पे आप सारी शॉर्टकट की देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी सिंगल लिखी है, लाइक जेड, डी, वी, सी, इस तरीके से कुछ शॉर्टकट कीज आपको सारी की सारी सेल की अगर आप देखें तो देखिए इस तरीके से मिलेंगी आपको, ए, बी। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ प्रेस की जाती है। इसी तरीके से अगर इस सेल के ऊपर मुझे सेल चाहिए तो मुझे प्रेस करना है कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए मैंने अगेन अलग ही प्रेस किया है। अब बात करते हैं, अगर मुझे सेल को कट कॉपी पेस्ट करना है तो ऑब्वियसली कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आप तीनों बेसिक शॉर्टकट की एज इट इज यूज कर सकते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में यूज होती है, लाइक कट की, कॉपी की एंड पेस्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। अगर मेरे पास इस तरीके से ये एक सेल है, मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो देखिए जब मैं कर्सर अपना एडिट मोड पे लेके आती हूँ तो ये लाइन जो कॉर्नर वाली है दिस इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर। अगर मैं ये चीज बाहर क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू हो जाती है। तो इसका मतलब होता है अगर आप अंदर हैं तो ये एडिट मोड है, अगर आप बाहर हैं तो दिस इज कॉल्ड कमांड मोड। तो अगर क्विकली आपको यही काम करना है
तो अंदर आने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और बाहर आने के लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। एंटर एंड एस्केप के यूज से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, अगर आपको अपना सेल डिलीट करना है, लेट्स सपोज मुझे ये 3 सेल में से एक सेल डिलीट करना है, तो कंट्रोल डी, आपको कंट्रोल के बाद 2 बार डी प्रेस करना है। अगर आपने कोई भी कोड लिखा है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा कोड है, मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना मीन्स रन करना है, तो रन देखिए आप यहां से ऊपर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज रन करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर से आप अपने कोड को देखिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर आपको 2 सेल इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं तो इकट्ठे दोनों एक साथ सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट सेल एंड देन शिफ्ट के साथ दूसरा सेल यूज करना है, और इसे आप इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, व्हाटएवर आप जो चाहें इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, दीज आर द बेसिक सेल्स शॉर्टकट की जो आपको रोजाना यूज करने में मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑब्वियसली सब जानते हैं, दैट इज कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपका मिलता है। अब बात करते हैं, चलिए हमने कोडिंग लिख ली या हमने अपनी फाइल को सेव भी कर दिया। अब कई बार ऐसा है मुझे डाउनलोड करके इसे किसी को भेजना है किसी अलग फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे आपको देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और इन सारे फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको यही फाइल लेट्स सपोज अपने किसी फ्रेंड को देनी है और उसे भी जुपिटर में ही इसको ओपन करना है, तो आपको इसको नोटबुक फॉर्मेट में सेव करना होगा, IPYNB फॉर्मेट। अदरवाइज आप बाकी सारे फॉर्मेट में सेव करके भेज सकते हैं, बट अगर सामने वाले को जुपिटर में ही इसे डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है तो आप नोटबुक फॉर्मेट को यूज करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जैसा कि हमने सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो बेसिक होती है हमने देख ली, यूज़ कर ली। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज मुझे सबसे पहला टॉपिक जो एक्सप्लेन करना है, लेट्स से मेरा एक टॉपिक है वेरिएबल, मुझे वो एक्सप्लेन करना है, या मैं मेरी कोडिंग को एक हेडिंग नाम देना चाहती हूँ, तो वो आप कैसे दे सकते हैं। या अगर आपको कभी किसी कोडिंग में कुछ लिखना है एज अ टेक्स्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए, तो अब अगर आप यहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं तो वो उसको कंसिडर करता है एज अ कोडिंग लैंग्वेज। बट अगर मुझे कभी ऐसा कुछ ऐड ऑन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट्स ऐड करने हैं, किसी पार्ट को हेडिंग देनी है, तो आपको सबसे पहले हैशटैग लगाना है। कुछ इस तरीके से आज तक आप हैशटैग लगाते आए हैं अपनी वीडियोस को चलाने के लिए, टैगिंग यूज़ करने के लिए। आज आप हैशटैग लगाएंगे यहाँ हेडिंग देने के लिए। तो चलिए हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट से। और अब हेडिंग के बाद मैंने दिया है सिंगल स्पेस। अब सिंगल स्पेस के बाद लेट्स से हम फर्स्ट टॉपिक का नाम यहाँ हेडिंग रखते हैं, हेडिंग्स। अब यहाँ आप देखेंगे ये बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ ऊपर, अब आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोड। अगर यहाँ मैं इसे खोलती हूँ इस ड्रॉप डाउन बटन को, सेकंड ऑप्शन आता है आपका मार्क डाउन। अगर मैं इसे मार्क डाउन कर देती हूँ तो आप देखिए यहाँ मेरी हेडिंग कैसे कन्वर्ट हो चुकी है। इट मीन्स उसने उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है। अगर अब इसी सेल में मैं एंटर करती हूँ और अब की बार मैं यूज करती हूँ डबल हैशटैग और स्पेस, तो अब आप देखिएगा बाय डिफॉल्ट वो इस हेडिंग को, हेडिंग नंबर 2 को थोड़ा सा उससे स्मॉलर लेने वाला है। अब की बार हम 3 हैशटैग यूज करते हैं तो आप देखिए वो उससे भी छोटी हेडिंग लेने वाला है। और अब की बार हम 4 हैशटैग यूज करते हैं तो वो उससे भी छोटी फॉन्ट साइज को लेने वाला है। तो आप कुछ इस तरीके से अपनी हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। अब बट ये कुछ इस तरीके से आ रही है, मुझे ये सेल में नहीं रखना, बॉक्स स्टाइल में, मुझे इसे कुछ इस स्टाइल में रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स जैसे हमारा बिल्कुल अलग सेपरेट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बस प्रेस कर देना है शिफ्ट एंटर। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ शिफ्ट एंटर दबाया, उसने एज अ कोड मेरा रन लेके उनको हेडिंग्स में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया है। तो आप कुछ इस तरीके से अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं। सिमिलरली गाइस, अगर आपको कुछ कमेंट्स वगैरह लिखने हैं तो आपको पाइथन में
कमेंट्स के लिए शुरू में हैशटैग लगाना होगा और हैशटैग के साथ ही आप जो भी टेक्स्ट राइटिंग लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड द कमेंट्स। तो आप कमेंट्स कभी लिखना चाहें तो आपको हैशटैग के साथ लिखने हैं। तो अब इस वीडियो में आज हमने क्या क्या कवर अप किया है, सारी बेसिक शॉर्टकट कीज, हेडिंग किस तरीके से हमें लिखनी है, हमें हैशटैग का किस लिए यूज़ करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पे और लर्न करते रहिए पाइथन ट्यूटोरियल विद शिल्पा जैन। थैंक यू।